तो भाई लोगों, आज मैं तुमसे सॉरी मांगने के लिए आई हूँ। आजकल तुम मेरे हर दूसरे कमेंट में आकर बोलते हो कि सॉरी बोलो, तो मैंने सोचा कि आज बोलकर खत्म कर ही देते हैं। वैसे भी मैं 16,000 सब्सक्राइबर के साथ खुद अपने करियर के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ। मैं द ग्रेट सनी पाजी के करियर पर कुछ कैसे बोल सकती हूँ यार। अच्छा, सॉरी इसलिए भी भाई कि मैं तुम्हारे लिए रिव्यू थोड़ा लेट लेकर आई हूँ, पर सॉरी ना मैंने इसलिए नहीं बोला कि भैया मैंने आज तक तुम्हें कुछ गलत बोला है। आज सॉरी मैं इसलिए बोलने आई हूं क्योंकि मैंने जाट मूवी देख ली है और मैं अपनी आंखों को, इन आंखों को जिन पर ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, इन्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ कि दीदियों मैंने तुम्हें ऐसा कुछ दिखा दिया। इससे बेकार चीज तो मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखी। सिकंदर देखने के बाद मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था भैया, अब मेरी आंखों को डबल मोतियाबिंद हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हंसी आ रही थी यार मुझे पूरी मूवी देखते हुए, और मैं ये सोच रही थी कि भाई मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस मूवी को देखने के लिए आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डे पर इसका 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करवाया है। वो बात अलग है कि ये पूरी मूवी मार्केटिंग पीआर पर टिकी हुई है। मेकर्स कह रहे हैं कि भैया हमने तो पहले दिन 30-40 करोड़ रुपए छाप लिए, हमने तो सलमान की सिकंदर से बढ़िया मूवी बना ली। क्या बात कर रहे हैं? बात ऐसी है कि ये मूवी उन लोगों के लिए बनी ही नहीं है जो अच्छा सिनेमा देखते हैं। अच्छा सिनेमा से मेरा मतलब इंटरस्टेलर और लापता लेडीज जैसी मूवी नहीं है यार। अच्छा सिनेमा से मेरा मतलब है कि मास मसाला मूवी, जैसे मुझे जवान में एक्शन देखने को मिला था, जैसे पठान में शाहरुख का स्वैग देखने को मिला था। पर मजाल है सनी पाजी की इस मूवी में ये सब मुझे देखने को मिल जाए। भाई बिना लॉजिक के मूवी देखने के लिए जाना, अपना दिमाग थिएटर के बाहर रख देना, तब तुम्हें ये मूवी समझ में आएगी। जिनको एक्शन के नाम पर स्लोमो पसंद है, बिना बात के डायलॉग पसंद है, वो भी भारी भरकम, तो सूर्या कौन था वो तू जानता है, इस टाइप के डायलॉग पसंद है ना, ये मूवी उनके लिए है। और ये मूवी उनके लिए भी है जिनका दिमाग हरियाणा रोडवेज की सीट से भी ज्यादा हार्ड है, जिन्हें भैया कुछ समझ ही नहीं आता। मैं सनी पाजी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप जो इस मूवी के थ्रू प्रूव करना चाहते थे कि गदर 2 नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर नहीं चली थी, मेरी फैन फॉलोइंग आज की डेट में भी है, मैंने अच्छा सिनेमा बनाया था। भाई गदर 2 भी बहुत बेकार मूवीज में से एक थी, वो बात अलग है कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर चल गई। और इस मूवी के बाद ये प्रूफ हो चुका है कि भैया आपका साउथ का डेब्यू भी फ्लॉप की कैटेगरी में जरूर आ जाएगा। क्योंकि अगर इस मूवी में थोड़ी भी कहानी होती, थोड़ा भी स्टाइल होता, थोड़ा भी कुछ लॉजिक होता, तो भैया हम इतने निराश नहीं होते जितना आज हो गए हैं। मतलब बिना बात का स्लोमो चल रहा है यार। 67 ईयर्स के हो गए सनी पाजी, अब स्लोमो बार बार दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि भैया 15 मिनट लगातार ये कहीं चल नहीं सकते। दो लोगों को घुसे ये मार नहीं सकते, तो सलमान भैया की तरह इनके साथ भी ये सब कैमरा एंगल के साथ चीजें करनी पड़ती हैं। और पंच, सनी पाजी पंच यहां मारते हैं और बंदा उड़कर पिलर से टकराता है और पिलर ऐसे गिरता है जैसे भैया भूकंप आ गया हो। भाई इन सारे एक्शन सीक्वेंस का डायरेक्शन ऐसा है कि सनी पाजी अपना पंच इंडिया में चला रहे हैं और रिएक्शन कनाडा में शूट हुआ है। कोई एक अच्छी चीज हो तो तुम्हें मैं बताऊं, एक आपको डायलॉग मिल जाए इसमें अच्छा सुनने के लिए, भैया मैं ताली बजा देती आज सनी पाजी के लिए अगर कुछ भी अच्छा मिल जाता मुझे। इसमें डायलॉग के नाम पर कुछ ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं हमें, मैं जाट हूं मैं तेरी लंका जला दूंगा। भाई जाट होने का मतलब लंका जलाने, मतलब लॉजिक कहां है भाई। और राणा तुंगा भैया का जवाब देखो, अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई राकेश सावंत और सलमान की शादी हो गई है, दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। मतलब बेसर पैर की जितनी बातें होती है, अगर तुम खोजना चाहते हो तो तुम्हें जाट मूवी में सारी की सारी मिल जाएगी। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि भाई इसमें ना सनी पाजी की भी इतनी गलती नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया इस मूवी में जितने भी एक्शन और सारी चीजें की गई हैं, उनके ना 4 डायरेक्टर हैं भाई। सब ने अपना अपना दिमाग लगाया कि मैं बीच की मूवी डायरेक्ट कर दूंगा, मैं बीच में एक्शन डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो कुल मिलाकर ना सबने एक खिचड़ी बना दी है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो, और ऐसी खिचड़ी है कि भैया इसका स्वाद बेस्वाद हो चुका है। मूवी की शुरुआत ऐसी होती है जैसे पुराने जमाने का डीडी नेशनल खोल दिया हो भैया, श्रीलंका से राणा तुंगा यानी कि हमारे रणदीप हुड्डा, क्यों मूवी की मैं ये नहीं समझ पा रही अभी तक, नाव में बैठकर इंडिया आ जाते हैं, बिना पासपोर्ट के आ जाते हैं भैया, बिना जीपीएस के। भैया कौन सी सुरंग से आए हो आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब सारे रास्ते याद है आपको, आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। भाई मैं ये सोचूं कि लगता है स्क्रिप्ट राइटर ने स्मगलिंग की पूरी ट्रेनिंग टिकटॉक से ली थी। और मजे की बात यह है कि ये कोई अमीर तस्कर नहीं है, ये एकदम देसी स्टाइल लंगोटिया विलन है जिसकी पूरी टीम लुंगी में घूम रही है और भाई सोने की तस्करी करके आता है, अब आगे मारना शुरू कर देता है सबको बिना बात के। मतलब सर पे सर कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। भाई दादागिरी दिखाने का कोई और भी तरीका होता होगा, बिना लॉजिक के तुम्हें ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है, राणा तुंगा।
और फिर एंट्री होती है हमारे सॉरी सिंह की, मेरा मतलब है सॉरी सनी पाजी की, यार इनका नाम तो थोड़ा तवज्जो से लेना पड़ेगा। स्टेशन पर इडली खा रहे होते हैं, मतलब खाओ, इडली गलती से नीचे गिर जाती है, बस वहीं से शुरू हो जाता है सनी पाजी का वर्ल्ड इडली वॉर। पूरा का पूरा विलेज उखाड़ देते हैं सिर्फ एक इडली की बेइज्जती पर कि भैया सॉरी बोलो मुझे। ये डायलॉग इतना रिपीट किया गया है कि मुझे लगा कि पागल खाने की रिंगटोन तो नहीं सुन रही भैया मैं। सॉरी बोल। अब अगर तुमने मूवी थोड़ी भी ध्यान से देखी हो ना, तो तुम्हें सनी पाजी की मूवी में एक चीज पता चलेगी कि वो स्पेशल फोर्स के ब्रिगेडियर है। हाँ, ये वही ब्रिगेडियर है जिनका दिमाग एक इडली गिरने से फट जाता है और जो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट तक सब जगह रहे हैं। यानी कि अगर कल को चाय में नमक या फिर मीठा ज्यादा हो गया तो भाई इनके हिसाब से तो इंडो चाइना वॉर भी छिड़ जाएगी। ये ब्रिगेडियर इतना खाली है कि भाई इडली गिरने पर इसने 100-200 लोगों को पीट दिया। भाई क्या मजाक है यार, मैं माथा फोड़ना चाहती हूं अपना इस बॉटल से आज की डेट में इस मूवी को देखने के बाद। मैं ये सोच रही हूं कि आखिर मैं ये किस घड़ी में देखने के लिए गई थी मूवी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया जो कचरा सनी पाजी ने किया तो किया, उसके बाद रणदीप हुड्डा, भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूं, आप अच्छा कर सकते थे, आपके कैरेक्टर में मुझे पोटेंशियल भी दिख रहा था, लेकिन डायरेक्टर साहब गोपी चंद साहब ने कहा मेरे होते हुए तुम अच्छा कैसे कर सकते हो, तुम्हें भी बिना लॉजिक के काम करना पड़ेगा। विलन की लंका में यार सब कुछ हो रहा है भाई, नशे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रही है, काली पैंट वाले श्रीलंकन गुंडे घूम रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, और डायलॉग्स भाई क्यों ही लिखे हैं यार। और ऊपर से विनीत कुमार सिंह को भैया काले रंग में रंग दिया है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, रेसिज्म? ये रेसिज्म का लाइव शो थोड़ी चल रहा है। फिर अचानक से उर्वशी रौटेला आ जाती है, भैया आइटम सॉन्ग चल रहा होता है, इनका डांस चल रहा होता है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो इस तरीके से आई हैं जैसे अगर अभी तुम मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और बीच में मैट्रिमोनियल एड्स के तुम्हें चीजें देखने को मिल जाए, बिल्कुल इसी तरीके से आई हैं वो। और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। और इस सब को देखने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं वीएफएक्स और सीजीआई पर भी बात करूंगी तो तुम्हें सही लग रहा है, करूंगी यार। ऐसा लग रहा है कि भैया खून की पिचकारियां चल रही हैं लाल रंग की, जिस रंग से होली में हम गुलाल लगाते हैं उसी रंग से पिचकारियां भरी गई हैं। खून नहीं बहता यार, रंग बह रहा है। सब कुछ इतना नकली लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। एक सीन में शर्ट फटती है और अगले ही सीन में प्रेस भी मिलती है। शायद सनी पाजी के पास इंस्टेंट सिलाई मशीन है। और भाई क्लाइमेक्स, मतलब क्या ही क्लाइमेक्स है यार, मतलब ना ही होता तो ज्यादा बेटर होता यार। बिना मतलब के एक दूसरे पर गोलियां दागे जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भैया ये क्या देख रही हूं मैं। और मूवी का म्यूजिक रही सही कसर उसने पूरी किया भैया। कभी शंख बज रहे हैं, कभी ढोल बज रहे हैं यार, कभी रॉक गिटार बज रहे हैं। मतलब मूवी नहीं है, ऐसा लग रहा था कि मुझे माता का जागरण चल रहा है भाई। गदर 2 हिट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप 90s का कोई भी एक्टर उठाकर उसको 2025 से स्क्रीन पर ठोक देंगे तो लोग थिएटर भरेंगे। नॉस्टैल्जिया की भी एक लिमिट होती है यार, और जाट उस लिमिट को फाड़ कर खींच कर कहीं दूर चली गई है। सनी पाजी, आपका एक टाइम था जिस टाइम पर आप शेर कहलाते थे, लेकिन अब आपकी दहाड़ मेरे सर का दर्द बन चुकी है। जाट मूवी नहीं है यार, ये सिनेमा हॉल में ना एक मानसिक बीमारी की तरह फैल रही है, जैसे कोरोना फैला था। तो भैया तुम मत जाना इसे देखने के लिए। तो एक बार दिल से फिर से सॉरी सनी पाजी कि मैं आपकी मूवी को देखने के लिए थिएटर में गई, और एक बड़ा सा सॉरी आप लोगों को भी। हो सकता है कि भैया उनके फैंस आकर फिर से मुझे बोले कि मोटी यार तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ऐसा मत बोलो, पर जो सच है वो सच है भैया। इस मूवी को देखने से अच्छा है कि मैं नेटफ्लिक्स पर छावा रिलीज हुई है उसे देख लूं। वैसे मैं देख चुकी हूं पर मैं दोबारा देखना चाहूंगी। इस इडली गिरी हुई मूवी को तुम ही देखो, और सनी पाजी से मैं दूरी बनाकर रखना चाहती हूं। थैंक यू सो मच।